एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ स्क्रू। मतलब एक कारखाने में 2 प्रकार का स्क्रू बनता है, ए एंड बी। इस टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 मशीन। ये जो 2 प्रकार का स्क्रू है ए और बी, उसको बनाने के लिए 2 प्रकार के मशीन की आवश्यकता पड़ती है, एन ऑटोमेटिक एंड अ हैंड ऑपरेटेड। एक ऑटोमेटिक मशीन है और एक हैंड ऑपरेटेड मशीन है। इट टेक्स 4 मिनट्स ऑन द ऑटोमेटिक एंड 6 मिनट्स ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर अ पैकेज ऑफ स्क्रू ए। मतलब एक पैकेट स्क्रू ए को बनाने के लिए 4 मिनट का समय लगता है ऑटोमेटिक मशीन में और 6 मिनट का समय लगता है हैंड ऑपरेटेड मशीन में। इसी प्रकार एंड 3 मिनट्स ऑन द हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर पैकेजेस ऑफ स्क्रू बी। ठीक है, जो स्क्रू बी टाइप का जो स्क्रू है उसका एक पैकेट बनाने के लिए 6 मिनट का समय लगता है ऑटोमेटिक मशीन में और 3 मिनट का समय लगता है हैंड ऑपरेटेड मशीन में। ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर द एटमोस्ट 4 आवर्स ऑन एनी डे। किसी भी दिन मशीन में 4 घंटे का अधिकतम कार्य किया जा सकता है, 4 घंटे से अधिक का कार्य नहीं किया जा सकता। द मैन्युफैक्चरर कैन सेल अ पैकेज ऑफ स्क्रू ए एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹7। ये जो मैन्युफैक्चरर है वो जो ए टाइप का स्क्रू है उसमें प्रॉफिट कमाता है ₹7, 7 रुपीज पर पैकेट। और स्क्रू बी टाइप का जो स्क्रू है उसमें उसको प्रॉफिट मिलता है 10 रुपीज। Assuming that he can sell all the screw he manufactures, how many packages of each type should be the factory owner produced in a day in order to maximize his profit, determine the maximum profit। ये जितने भी स्क्रू बनते हैं कारखाने में वो सब बिक जाते हैं, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है। हमको स्क्रू की संख्या, कितना पैकेट बनाना है ए और बी जो स्क्रू है उसको हम कितना पैकेट बनाएं ताकि ये जो ओनर है फैक्ट्री का उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो चलिए इस प्रश्न को हम थोड़ा सा सरल रूप में लिखते हैं। हमारे पास इस 2 प्रकार का स्क्रू है, हमारे पास 2 प्रकार के स्क्रू है, स्क्रू ए और स्क्रू बी। ठीक है, और ये दोनों प्रकार के स्क्रू को बनाने के लिए हमारे पास 2 प्रकार की मशीन है, एक ऑटोमेटिक मशीन है और एक हैंड ऑपरेटेड मशीन है। ये जो ऑटोमेटिक मशीन है उसमें कितना समय लगता है, देखिए यहां पर मैं स्पष्ट आपको बता देता हूं। एक पैकेट स्क्रू ए के निर्माण में 4 मिनट स्वचालित, तो 4 मिनट लगता है। स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक में 4 मिनट लगता है। और 6 मिनट हस्तचालित, 6 मिनट हस्तचालित मतलब हैंड ऑपरेटेड मशीन है तो 6 मिनट का समय लगता है स्क्रू ए को बनाने में। इसी प्रकार जो स्क्रू बी है उसमें 6 मिनट ऑटोमेटिक मशीन में लगता है, 6 मिनट में एक पैकेट स्क्रू बी बनता है और 3 मिनट लगता है हस्तचालित में। हस्तचालित मतलब हैंड ऑपरेटेड में 3 मिनट का समय लगता है। हमारे पास 2 प्रकार की स्क्रू है ए और बी। एक पैकेट स्क्रू बनाने में 4 मिनट का समय लगता है ऑटोमेटिक मशीन में और 6 मिनट का समय लगता है हैंड ऑपरेटेड में। बी टाइप का जो स्क्रू है उसको 6 मिनट लगता है ऑटोमेटिक मशीन में और 3 मिनट लगता है हैंड ऑपरेटेड मशीन में। प्रत्येक मशीन किसी भी दिन के लिए अधिकतम 4 घंटे काम के लिए उपलब्ध है।
अधिकतम हम 4 घंटे इसका यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 आवर्स। 4 घंटे का मतलब होता है 240 मिनट। अधिकतम 240 मिनट दोनों मशीनों में काम किया जा सकता है। जो प्रॉफिट है, जो लाभ मिलता है वो है पेच ए में, स्क्रू ए में हमको लाभ मिलता है ए के प्रत्येक पैकेट पर 7 रुपए, 7 रुपीज मिलता है। और जो पेच बी है उसके प्रत्येक पैकेट पर 10 रुपए का लाभ मिलता है। इसमें 10 रुपीज का लाभ मिलता है। यह मानते हुए कि कारखाने में निर्मित सभी पेचों के पैकेट बिक जाते हैं, ज्ञात कीजिए कि प्रतिदिन कितने पैकेट विभिन्न पेचों के बनाए जाए। मतलब कितने पैकेट बनाना है हमको, स्क्रू ए का कितना पैकेट बनाना है, इसको स्क्रू बी का कितना पैकेट बनाना है, ताकि हमको अधिकतम लाभ मिल सके। तो यहां पर जो प्रॉफिट है उसी को मैक्सिमाइज करना है। मान लीजिए कि ए टाइप का जो स्क्रू है उसकी संख्या x और जो y टाइप का स्क्रू है उसकी पैकेट्स है हम y, तो इतना हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को लिखते हैं। हमारा जो LPP होगा, LPP विल बी, जो Z है उसको हमको अधिकतम करना है। Z यहां पर प्रॉफिट को दर्शाता है। यहां पर हम देख रहे हैं कि 7 रुपीज का प्रॉफिट है एक पैकेट में, तो हमारे पास स्क्रू कितना है, ए टाइप के स्क्रू है X पैकेट, तो 7x प्रॉफिट होगा। प्लस यहां पर जो प्रॉफिट मिलता है 10 रुपए का बी टाइप के स्क्रू में एक पैकेट में, तो हमारे पास Y पैकेट है, तो ये हो जाएगा 10y। तो इसी को हमको मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। अब आ जाते हैं हम टाइमिंग में। तो यहां पर ऑटोमेटिक मशीन में देखिए 4 मिनट का टाइम लगता है। अब बनाएंगे हम सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, तो 4 मिनट का समय लगता है ए टाइप में, तो 4x प्लस 6 मिनट का समय लगता है बी टाइप के लिए, तो प्लस 6y। और अधिकतम मतलब 240 मिनट का समय लगता है। 240 मिनट से ज्यादा नहीं मिलता, या तो 240 से कम मिलेगा या 240 मिनट के बराबर काम होगा दोनों मशीनों में। अब जब हैंड ऑपरेटेड में आते हैं तो 6 मिनट का समय लगता है, तो 6 मिनट का स्क्रू ए के लिए तो x से मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहां पर 3 मिनट लगता है तो ये हो जाएगा 3y, और इसके लिए भी हमको अधिकतम 240 मिनट का समय मिलता है। अब ये जो पैकेटों की संख्या है, ए टाइप का स्क्रू है उसका पैकेट x है, और बी टाइप का जो स्क्रू है उसके पैकेटों की संख्या y है, तो ये दोनों पॉजिटिव होगा। तो ये हमारा बना LPP। अब हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं, इनइक्वालिटी 1 को। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इज लेस देन आर इक्वल टू 24। यहां पर हम इसको सरल रूप में लिख सकते हैं, ये 2 से कट रहा है पूरा, तो ये हो जाएगा 2x 2 दूनी 4 प्लस 2 3 6 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 1 कम 2 2 दूनी 4, ये ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन के रूप में लिखते हैं। हमको टेबल बनाना है तो इसको इक्वेशन के रूप में लिखना ज्यादा उचित रहेगा, तो इसको हम इक्वेशन के रूप में लिख लेते हैं। अब टेबल बनाते हैं। ये हम टेबल बना दिए। यहां पर x लिखेंगे, यहां पर y। यदि x का मान 0 है
तो आप देख रहे हैं कि 3y इक्वल टू 120 आएगा। मतलब y का मान आएगा 3 चौक 12 यानी 40। यदि y को 0 लेते हैं यहाँ पर तो 2x बराबर 120 आएगा। तो x बराबर 2 छक्के 12 यानी कि 60 आएगा। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 240। ये इक्वेशन भी 3 से कट रहा है तो इसको थोड़ा सरल बना लेते हैं। 3 दूनी 6, ये आ जाएगा एक बार में कटेगा और ये एक टाइम्स में 3 अट्ठे 24। अब इसके लिए हम टेबल बनाते हैं। ये x है और ये y है। यदि x को यहां पर हम 0 रखते हैं तो y का मान 80 आएगा और यदि y को 0 रखते हैं यहां पर तो x का मान आएगा 2x बराबर 80, मतलब x बराबर 40 आएगा। तो ये पॉइंट हमको प्राप्त हुआ। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस में हमको अधिकतम लेना है 60। दोनों टेबल मिला के आप देख रहे हैं, ये इस टेबल में 40 है और इस टेबल में 60 है, मतलब 60 तक लेना है। तो 10-10 का ले लेते हैं हम लोग। ये 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ये x एक्सिस में। y एक्सिस में देखते हैं हम लोग अधिकतम 80 है तो 80 तक ले लेते हैं y एक्सिस में। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ये y एक्सिस है। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है 0 और 40। x अक्ष में 0, y में 40। ये हो जाएगा y में 40। ये हुआ 0 और 40। दूसरा पॉइंट है 60 और 0। तो ये हो जाएगा x अक्ष में 60 देखना था, तो हो जाएगा 60 और 0। दोनों पॉइंट को मिला देते हैं स्केल से। तो ये मैंने मिला दिया। इस लाइन का नाम है 2x प्लस 3y इक्वल टू 120। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 120। दूसरी तालिका में देखते हैं, x में 0 देखना है और y में 80। तो y में 80 देख लीजिए, ये है। तो ये है 0 और 80। अब x अक्ष में हमको 40 देखना है और y में 0। तो ये है 40। ये है 40 और 0। दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं यहां पर। तो ये मैंने मिला दिया दोनों बिंदुओं को। तो ये जो लाइन बनी है, ये वाली लाइन, इस लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 80। 2x प्लस y इज इक्वल टू 80। नाम देते हैं बिंदुओं का। इस बिंदु का नाम A है, इसका नाम B और ये C है और ये नीचे साइड ये है D है। और जहां दोनों लाइन एक दूसरे को काटते हैं उसका नाम मैं E दे देता हूं। ये E है। अब पहला सब्जेक्टिव कांस्टेंट को हम लोग लिखते हैं। हमारा पहला सब्जेक्टिव कांस्टेंट क्या है? 4x प्लस 6y इज लेस देन आर इक्वल टू
4x प्लस 6y इज लेस देन आर इक्वल टू 240। यह हमारा पहला कंडीशन है। इसमें x और y दोनों का मान हम 0 रखते हैं और चेक करते हैं कि क्या होता है। तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, मतलब 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 240। शून्य 240 से छोटा है, ये ट्रू है। तो ट्रू आता है तो आपको पता है मूल बिंदु की ओर शेडेड करना है। तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 240, मतलब ये कौन सी रेखा है? ये वाली रेखा है, ये वाली। 4x प्लस 6y इक्वल टू 240। इसको हम 2 से कटाए थे तो 2 दूनी 4x प्लस 2 तिया 6y और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये वाली है 2x प्लस 3y इक्वल टू 120। 2x प्लस 3y इक्वल टू 120 है। तो इसके नीचे की ओर हमको शेडेड करना है। तो चलिए मैं इसके नीचे की ओर शेडेड कर देता हूं। ये आप देख रहे हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 120। इसके लिए ट्रू आया था 0 रखने पर। तो ये मूल बिंदु की ओर हमको शेडेड करना है। ये मूल बिंदु की ओर आप देख रहे होंगे, ये यहां पर मूल बिंदु है। अब जो दूसरा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है उसको लेते हैं। दूसरा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है 6x प्लस 3y इज लेस देन आर इक्वल टू 240। इसको हल कर सकते हैं। 2 से कटा दीजिए इसको, तो 2 तिया 6, 3.5 से कटा दीजिए तो 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 अट्ठे 24। इसमें x और y का मान 0 रखते हैं। तो आप देखते हैं कि यहाँ x और y का मान 0 रखेंगे तो 0 आएगा। तो 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 80। तो ये भी सत्य है, ट्रू है। 0 रखने पर ट्रू आया, x और y का मान 0 रखने पर ट्रू आया। मतलब 2x प्लस y वाली जो लाइन है, ये लाइन 2x प्लस y इज इक्वल टू 80, इस लाइन के नीचे तरफ मूल बिंदु की दिशा में हम लोग शेडेड करेंगे। तो चलिए शेडेड कर देते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, इस लाइन के नीचे की ओर मैं शेडेड एरिया बना रहा हूं। ये इस लाइन के नीचे की ओर ये, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसा रीजन है, ये वाला O, इसका नाम दे देते हैं। इसका नाम हमने A दिया था, ये A है। तो O A E D O, ये यहां पर देखिए O से A, मतलब ये वाली, ये OA, और A से E और E से AD और ये, यही हमारा फिजिबल रीजन है, सुसंगत क्षेत्र है। इसी रीजन में हमको 2 कलर दिखाई दे रहा है। तो इस रीजन में जो कॉर्नर पॉइंट है वो कौन कौन सा है उसको लिख लेते हैं। तो हमारा जो कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट ये O है, मूल बिंदु जिसका निर्देशांक 0 0 है। यहां पर A है जिसका निर्देशांक 0 40 है, और A के बाद यहां पर E है, उसका निर्देशांक अभी हमको मालूम नहीं है। और यहां पर D है जिसका कोऑर्डिनेट है, ये D है, इसका कोऑर्डिनेट है 40 0। ये तो E का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो E है उस बिंदु पर दोनों लाइन एक दूसरे को कट करते हैं। तो दोनों का समीकरण हमको लिख करके हल करना पड़ेगा। तो वो समीकरण है 2x प्लस वाई
इक्वल टू 80, ये समीकरण है, और है 2x प्लस 3y इक्वल टू 120। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 120। इसको विलोपन विधि से हम लोग हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में 3 का गुना कर देते हैं, तो 3 2 जा 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 240, और उसके नीचे लिखते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 120। इसको एलिमिनेशन मेथड से हल करते हैं तो ये दोनों कैंसिल होगा, 6 में 2 गया तो 4x बराबर 240 में 120 घटाएंगे तो ये 120 आएगा, तो x का मान आएगा 30। y का मान निकालते हैं, x का मान इसमें रख देते हैं, तो 2x का मान 30 रखते हैं प्लस y इज इक्वल टू 80। समीकरण 1 में x का मान रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 80 माइनस 60, मतलब y इक्वल टू 20। तो 30 और 20 प्राप्त हुआ हमको। तो इसका जो निर्देशांक है वो है 30 और 20। 30 और 20। तो एक कॉर्नर पॉइंट हमको और मिला 30 और 20। अब यहां पर हमको z का मान निकालना है। हमारा z है 7x प्लस 10y। 7x प्लस 10y। तो सबसे पहले हम यहां पर 0 0 रखेंगे। हमारा पहला कॉर्नर पॉइंट है O, तो x का मान 0 और y का मान 0 रखना है, तो ये प्राप्त होगा z इज इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। अब दूसरा कॉर्नर पॉइंट A है जिसका निर्देशांक है 0 और 40, तो x का मान हमको 0 रखना है, तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे y का मान 40 रखना है, तो ये 400 हो जाएगा। अब रखना है हमको 30 और 20, तो z का मान होगा 7 इंटू x का मान 30 और प्लस 10 इंटू y का मान यहाँ पर हमको 20 रखना है, तो ये हो जाएगा 7 या 21 210 प्लस 200, यानी कि 410 आया। फाइनली हमको यहां पर रखना है 40 और 0। x का मान 40 रखना है, तो 7 गुणित 40, और y का मान 0 रखना है, तो 0 हो जाएगा, तो 7 चौके 28, 280। अब आप देख रहे हैं कि अधिकतम कितना है। यहाँ पर z का मान प्राप्त हुआ 0, 400, 410 और 280, मतलब 410 अधिकतम है। तो मैक्सिमम z का जो अधिकतम मान है वो 410 है। ठीक है, और कौन से पॉइंट पे है 410? ये पॉइंट पे 30 और 20, 8, 30 एंड 20। मतलब हमको ए टाइप का स्क्रू जो बनाना है उसकी संख्या 30 पैकेट है, और जो बी टाइप का स्क्रू बनाना है उसके पैकेटों की संख्या 20 है, और अधिकतम प्रॉफिट हमको 410 रुपए का प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर है। धन्यवाद।